नमस्कार, मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज़ बस से आपका स्वागत करता हूं। और जिस तरह आपको रायका पर पूरी अपडेट जो है हम आपको दे रहे थे, रायका की लगाई हुई चिंगारी जो है वो अब आग में जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये आग कितना सक्सेस हो पाएगी, और सबसे बड़ी बात, इस आग में अब कई लोग जो हैं वो साथ में जुड़ने शुरू हो गए हैं। बहू प्लाजा में यहाँ पर रायका को लेकर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन यही प्रदर्शन कई लॉयर्स जो हैं, जो यहाँ पर हम कह रहे थे कि वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट में भी कुछ लॉयर्स जो हैं बैठे हैं। अलग अलग जगहों पर रायका को बचाने के लिए अब प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया हुआ है। जो चिंगारी क्लाइमेट फ्रंट इंडिया ने लगाई थी 2021 में, अब वो कहीं आग में बदलती हुई नजर आ रही है। और आज रायका की स्टोन जो है वो रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो है उसकी इनॉग्रेशन के लिए आने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो क्लाइमेट फ्रंट इंडिया की जो टीम जो है, जो आज यहाँ पर जुड़ी हुई है, क्या ये रायका को वहाँ तक जाने पर, जहाँ पर इनॉग्रेशन होने वाला है, वहाँ पर जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी? क्योंकि इनको रोकने के लिए बड़ा पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। मैं आपको पहले पुलिस बल की तस्वीरें जो हैं वो ज़रूर दिखा दूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस की वैन जो है वो लगी हुई हैं, अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अधिकारी इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि अगर यहाँ से इनकी तरफ, अगर किसी ने रायका की तरफ जाने के लिए अगर कोशिश करते हैं तो ये पुलिस बल इसीलिए तैनात किया गया है। हमने अक्सर देखा है कि जब भी जम्मू में प्रदर्शन होता है तो उन प्रदर्शनों को रोकने के लिए, या लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की ड्यूटी भी बनती है कि किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, उनको रोकने के लिए एक बड़ा पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया हुआ है। अगर यही दर्शाता है कि अगर इन्होंने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो इनको जो है वो ज़रूर जहाँ रोका जाएगा। यहाँ पर कई रायका के जो टीम मेंबर्स जहाँ जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अंजू गुप्ता। अंजू जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आज यहाँ पर जो लोग जुड़ रहे हैं और रायका में जिस तरह से शुरुआत की थी 2021 में, आपको लग रहा है वो चिंगारी जो है अब आग में बदल रही है? जी बिल्कुल बदल गई है। आप देख सकते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम लोग 1 से 2, 2 से 11, अब 11 से 11,000 हो चुके हैं। तो डेफिनेटली ये चिंगारी बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। आपको लगता है ये अलग अलग जगह से अब जो है प्रोटेस्ट जो है शुरू हो रहा है? यहाँ आप लोग कर रहे हैं, कहीं हाई कोर्ट में भी कोई लोग बैठे हुए हैं, तो लग रहा है कि ये कामयाबी कहीं मिलने वाली है। राइट टू प्रोटेस्ट हमारा एक संवैधानिक राइट है। एंड एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे एक ही चीज़ बोलनी है। आपने बाबा साहेब की लेगेसी को गिरा दिया है, आपने पंडित जी की लेगेसी को गिरा दिया, आपने महाराजा हरि सिंह की लेगेसी को गिरा दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको रातों को नींद कैसे आती है? बच्चों का कत्लेआम करके आप जो पेड़ों को काट रहे हो, आप आने वाली जनरेशन को काट रहे हो, आप जम्मू के फ्यूचर को काट रहे हो। और जो लेगेसी हमें एक संविधान ने दी है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की लेगेसी है, जो महाराजा हरि सिंह की लेगेसी है, एक बाहु रख और एक रघु रख जो दी थी उन्होंने कि जम्मू बचा रहे, उसको आप काट रहे हो। इतने आप पेड़ काट रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? आपको सांस कैसे आएगी फ्यूचर में? आपको जरा सा नहीं लगता कि आप आने वाले अपनी पीढ़ियों का गला घोट रहे हो? आपको जरा सा नहीं लगता जिन जानवरों का घर आप उनसे ले रहे हो, आपको लगता नहीं कि आप पेड़ों का कत्लेआम कर रहे हो? ये लेगेसी है आपकी, ये डेवलपमेंट है, डिस्ट्रक्शन है। राइट टू एनवायरनमेंट को भी आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ का पार्ट दिया गया है। किस संविधान की बात करते हो आप? जिस संवैधानिक पोजीशंस पे आज आप बैठे हो पॉलिसी मेकर्स के तौर पे, उसी संविधान को का उल्लंघन कर रहे हो आप, और लोगों को डरा रहे हो कि प्रोटेस्ट नहीं करें। ये हमारा राइट है। अगर आप हमारी सांस काटोगे, आप हमारा खाना काट दोगे, आप हमारी हवा काट दोगे, हमें डर है और हम सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि ये हमारा संविधान का दिया गया राइट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हर तरह के लोग हमारे साथ यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ शुरू से आप जो है रायका के प्रोटेस्ट में अपना योगदान जो है वो दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को यहाँ होना चाहिए, आपको लगता है कि अभी भी कई लोग जो है अपने घर पर या फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर बैठकर ही सिर्फ कमेंटबाजी कर रहे हैं? जी हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेव रायका सेव जम्मू, सेव रायका सेव जम्मू। हमारा तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम लोगों का तो फ्यूचर इन्होंने ख़राब कर ही दिया है, और अब आने वाले लोगों का भी भविष्य ख़राब कर रही हैं। ये जो सरकार है, गवर्नर है, ये बड़ी निकम्मी सरकार है। इन्होंने कुछ नहीं किया ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो वैसे इन्होंने कुछ किया नहीं है। अब ये मैं भी एक युवा पीढ़ी से बिलोंग करती हूँ। हम युवा पीढ़ी हम पढ़ रहे हैं, हमारा भी भविष्य इन्होंने ख़राब कर दिया है, और साथ ही साथ पेड़ काट कर तो और भी लोगों का इन्होंने तबाही कर दी है। रायका फॉरेस्ट हमारे जम्मू का एकमात्र फॉरेस्ट है जिसको मतलब कि जम्मू की शान बोला गया है।
हरियाली बोला गया, दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। और आज वो काट रही हैं, अब एलजी साहब सो रही हैं एसी के रूम में बंद बैठे हुए हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है जम्मू के लोगों से, क्योंकि वो बाहर के आए हुए हैं ना, उनको हमारे जम्मू का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमारा यहाँ पे रायका फॉरेस्ट कट रहा है, रायका फॉरेस्ट के कटने से ग्लोबल वार्मिंग आप देखो कितनी बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, पूरा ग्रीन हाउस में इफेक्ट कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी पूरी खराब हो गई है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, आप देख रहे हो डिफॉरेस्टेशन हो रही है। और वहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं, एनिमल्स को हानि पहुंच रही है, बर्ड्स को नुकसान हो रहा है, चिड़ियाओं के घोंसले टूट रहे हैं, जानवरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जानवरों की बददुआएं बहुत लगती हैं, इनको ये नहीं। देख रहे हैं यहाँ पर कई लोग और भी जुड़े हैं, कई स्टूडेंट्स और भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बच्चा क्या नाम है आपका? सुनिधि। आपको लगता है आप जिस उम्र में ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, हम आपकी उम्र से कई बड़े लोग जो हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के कमेंटबाजी करते हैं, वो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं पूरी इन्वायरमेंट डे पे बस पेड़ लगाना, योगा डे में योगा करना, बस ये नहीं होता है। बाकी दिन भी पेड़ लगाने होते हैं, पेड़ काटना होता है, ऐसे नहीं चलता है। आपको पेड़ लगाने हैं तो पेड़ बचाओ भी, बस ये है। बहुत बहुत शुक्रिया। अनमोल जी, क्या लगता है यहाँ पर एक बड़ा पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, और आपका ये उद्देश्य था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, डीवाई चंद्रचूड़ आएंगे, तो हम उनके सामने आपने लेटर भी पेश की है उनको पहुँचाने की, लेकिन आपका उद्देश्य ये था कि आप डीवाई चंद्रचूड़ से जाकर मिलें, उनसे बातचीत करें, रायका की क्या ज़मीनी मुद्दा क्या है उसको समझाने की कोशिश करें, लेकिन ये क्या पुलिस बल जो तैनात किया गया है, आपको लगता है आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे? देखिए, हम कोशिश करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से पुलिस का बंदोबस्त है, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि हम यंगस्टर जो 2.5 साल से पीसफुली लगे हैं, पेड़ बचाने के लिए कर लगे हैं, हमें तो इन्होंने खुद बात करने के लिए हमें बुलाना चाहिए कि आइए आप बात कीजिए, आप डिस्कशन कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बट हमें ऐसे बंदोबस्त किया जा रहा है रोकने का, ये करने का, तो फिर ये तो मतलब ये तरीका सही नहीं है चीज़ें करने का मेरे हिसाब से। और हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे, बाकी देखते हैं कि क्या होगा। लग रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल पा रही है, आर्टिकल 21 संविधान का फायदा मिल पा रहा है आपको? देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको लेने की, लेकिन काफ़ी लोग इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। चाहे कल की आप बाहर की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रेस स्टेटमेंट देखे, वो बोल रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते कोई डिसीजन को, एनजीटी के डिसीजन को या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आपका सर्वाइवल का बात हो तो आप कोर्ट के डिसीजन को देखोगे या आप सर्वाइवल की करोगे? हम लोग सिर्फ एक पीसफुली बात कर रहे हैं, हम कुछ भी अग्रेशन नहीं दिखा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। क्या ये गलत है करना? तो बस यही मेरा एक आखिरी मैसेज था सबके लिए कि देखिए, अगर हम ये नहीं करेंगे ना, कल हम पछताएंगे, गारंटीड पछताएंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है, चौधरी लाल सिंह जी की पार्टी है, वो पिछले 3 दिन से 4 दिन से लगातार इस बात को जो है उजागर करने पर लगी हुई हैं, और इसके बाद कई और पार्टीज के कार्यकर्ता भी सामने आए हैं। यहाँ पर कुछ आम आदमी पार्टी के भी आए थे, कांग्रेस के भी आए थे, कोर्ट में भी जो है अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहा है। पठानिया सर, क्या कहते हैं कि जो पुलिस बल तैनात किया गया है, और डीवाई चंद्रचूड़ के लिए मैंने आपसे कल भी बात की थी कि कई डिसीजन हैं उनके जो काबिले तारीफ है, तो क्या लग रहा है कि रायका की सच्चाई जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर सुनेंगे तो क्या डिसीजन जो होगा? देखो, जो हमारे मन में उनकी छवि है ना, तो लग रहा है कि उनको अगर हकीकत पता होगी तो शायद यहाँ कभी ना आते, कि वो इस पाप में भागी ना बनते, क्योंकि उन्होंने ऐसे फैसले दिए हैं कि जो कि नज़ीर बने हैं, और जिसने हिंदुस्तान की जनता में ना उत्साह का किया कि कोई तो सुनेगा। आज भी जुडिशरी पे विश्वास लोग डीवाई चंद्रचूड़ के कल हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब ने एक चौधरी लाल सिंह की तरफ से एक लेटर पोस्ट कर दी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने बताया, मैं यहाँ वन मंत्री रहा हूँ, जो आप कर रहे हो ये आप बड़ा गलत कर रहे हो। हमने अपने प्रोटेस्ट को लेटर भेज दी है। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लेकिन फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में भी इसमें अपनी सहमति बताई है। वो कह रहे हैं कि अगर ये डेवलपमेंट के लिए कट जाता है अगर रायका, तो अगर जिसको फॉरेस्ट की देख रेख करनी है, अगर वही डिपार्टमेंट क्लीन चिट दे रहा है तो फिर बचाएगा कौन? सर, ऐसा है कि हर बंदे में, हर अफसर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इस सरकार जो ये तानाशाह सरकार है, जो तानाशाह प्रशासन है एलजी साहब का है, माननीय विनाश पुरुष बोलता हूँ उनको, विनाश पुरुष, ये विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष हैं, जम्मू का विनाश करने आए हैं। अब माइनिंग की हाल देख लो, वाटर टेबल नीचे जा रहा है, क्या हालत कर दी हमारी, लूट मची हुई है। तो हर बंदा रीढ़ की हड्डी रखता नहीं। मैं यहाँ आपको एक बड़े क्रांतिकारी हैं चेक गवेरा, उनका कथन था कि मैंने कब्रिस्तानों में उन लोगों की भी कब्रें देखी हैं जो इस डर से नहीं लड़े कहीं वो मारे ना जाएं। तो आज वही लोग, जो वो लोग डर के मारे हैं, वही लोग आज फेसबुक पे बैठ के कमेंट कर रहे हैं, अपने घरों में बैठ के कमेंट कर रहे हैं, सड़कों पर नहीं उतरना चाहते। देखो, उसमें ऐसा है कि कल को जब ये
इसका इतिहास लिखा जाएगा ना, तो हम लोग उस पंक्ति में खड़े होंगे जिन्होंने ईमानदारी से विरोध किया था। हम कायरों की पंक्ति में नहीं होंगे और हम पे आने वाली नस्लें सवाल नहीं उठाएंगी। हम बोलेंगे हमने विरोध किया था, नहीं हमारी अगर नहीं चल पाई तो हमने विरोध किया था, गलत का विरोध किया था। लड़े तो थे हम। देखो, लड़ाई में हार भी होती है, जीत भी होती है, पर लड़ना जरूर, ईमानदारी से लड़ो तो सही। देखो, मेरे नेता के कथन मेरे को याद है कि जब कई बार भाषणों में बोलते हैं यार जीना एक बार है, मरना भी एक बार है। अगर आप डर के आपको 2 जीवन मिलते हैं तो आपका डरना जायज़ है। जीवन एक ही मिलना है, पता, शान से जियो यार और शान से मरो। जब आप पैदा होते हो तो वो तो अटल है ना, तो फिर ये क्या बोलते, जलीलों वाली जिंदगी क्यों जीनी। लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो पुलिस बल तैनात किया गया है, ये इसीलिए तैनात किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक सच्चाई, ये जो बच्चे 2021 से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इनका योगदान दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये योगदान चिंगारी आग में बदलती नजर आ रही है, लेकिन वो सच्चाई वहां तक ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी यही थी कि यहाँ, इसलिए 2-3 जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ लोग प्रेस क्लब में कर रहे हैं, कुछ हाई कोर्ट में, इन्होंने इकट्ठे होने नहीं देना था। हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, हम हिंसा वाले लोग नहीं हैं। उसकी हैरानगी लगती है कितनी पुलिस लगा दी है। प्रशासन को डर कितना है। डर झूठ को होता है, सच को डर नहीं होता। बिल्कुल, जो झूठ होता है उसको डर होता है। तो मैं आपके माध्यम से फिर जम्मू की सिविल सोसाइटी को बोलता हूँ कि जीना मरना एक बार है यार। ये जो है ना बड़े बड़े अफसर, ये फसली बटेरे बाहर से आए, इन्होंने यहाँ रहना नहीं है, हमारी आने वाली नस्लों ने रहना है। कम से कम उनके लिए तो कुछ छोड़ के जाओ यार, साफ हवा पानी तो छोड़ के जाओ। हमको आपसे कुछ धन नहीं मांग रहे, ये तो आप दे सकते हो ना आने वाली नस्लों को, नहीं तो आने वाली नस्लें बोले थू थू करेंगे इनके ऊपर। ये सिविल सोसाइटी जो अंदर बैठी हुई है। हमारे साथ चौधरी स्वाभिमान संगठन की ही, जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के ही जो सीनियर विंग, वुमेन विंग की जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैम, क्या लगता है आपको कि आज के दिन में, आज के माहौल जो चल रहे हैं, इस माहौल में आपको लगता है कि आवाज़ उठाना जो है वो कितना सही तरह से आप लोग आवाज़ उठा पाते हैं? क्या सरकार इसकी इजाज़त देती है, प्रशासन इसका इजाज़त देती है? जब आप आवाज़ उठाते हैं तो इस तरह का पुलिस बल जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, हम कोई गलत काम कर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ते रहेंगे। हमने अपने जो लीडर है डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह जी, हमने उनको देखा है कि 2002 में वो आग बुझाने के लिए जंगलों में मंत्री होके खुद गए हैं। वो अच्छे काम करते हैं। हमें उनसे यही सीखा है कि जहाँ सही बात है वहाँ खड़े हो जाओ, उसकी परवाह नहीं करो, क्योंकि ये हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। हम पेड़ लगाते हैं। अभी देखिए इन्होंने कितनी पुलिस खड़ी कर दी है, अगर आप कैमरा घुमाओ तो एक पेड़ की छांव के नीचे खड़े हैं और हमारे पेड़ सारे काट रहे हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपील करते हैं कि ऐसा पाप मत कीजिए। आपको भी समझ होगी, आपने शायद ये जंगल देखे नहीं, आप किस जगह से आए हो तो इस जगह बैठे हो, यहाँ से जाओगे कभी आपको बददुआएं मिलेंगी हमारे शहर की, हमारे बच्चों की। प्लीज़ पानी और हवा को सेव करो, हमारे जंगलों को सेव करो। हम जंगलों में सैर करने के लिए निकलते हैं, हम घरों में पेड़ लगाते हैं, हमारे बच्चों को ताज़ी हवा मिले। फैन और एसी से सच पूछो तो मैं दोपहर को बच्चों को कहती हूँ बाहर बैठो, सुबह और शाम को पेड़ों के नीचे बैठो। तो आप देखो हमारे इतने कोर्ट ऑलरेडी था, क्यों ये कर रहे हैं नए नए ड्रामे? जम्मू से बहुत बर्बादी कर दी है, बस कर दीजिए। हमारे साथ युवा नेता भी हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा ये कैमरामैन एक बार, हमारे ये पुलिस भाई जो हैं, इनका ये ड्यूटी है, इनका ये काम है। आप देख लें इस समय जितने भी पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे एक पेड़ की छांव के नीचे इसलिए खड़े हैं क्योंकि धूप बड़ी है, तपती हुई गर्मी है। हम जहाँ पर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं, हम गर्मी में रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पुलिस बल जो हैं, इनकी भी अपनी ड्यूटी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना इनका फर्ज बनता है। लेकिन आज ये भी एक पेड़ के छांव पे बैठे हुए हैं और इन्हीं पेड़ों को बचाने के लिए लोग सड़कों पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या लगता है आज पुलिस बल जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं, हमने रायका में भी देखा कि जहाँ पर वहाँ तैनात किए गए हैं, वो भी छांव ढूंढते हैं, कोई पेड़ ढूंढते हैं कि हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं। लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा है प्रशासन को कि जिन पेड़ों को काट रहे हैं, आज वो छांव जो है वो रहने नहीं वाली आगे? देखिए, मैंने पहले भी, कल भी अपनी एक बाइट में ये कहा था कि करनी और कथनी में जो है वो फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सरकार की करनी और कथनी दोनों में फ़र्क है। एक तरफ कहा जाता है कि इन्वायरमेंट की बात की जाती है, क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है, और दूसरी तरफ आपने देखा कि रायका को जैसे ख़त्म किया जा रहा है। आप इंसानों की बात तो छोड़िए, आप मुझे बताइए, चलो हम लोग अपने घरों में चले जाएंगे, कहीं छांव ढूंढ लेंगे, लेकिन जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको जिस तरीके से डैमेज किया जाएगा, उनका क्या? आप देखते हैं आए दिन यहाँ पर
कहीं सड़क पे कोई गाय माता या कोई जानवर या कोई कुत्ता बिल्ली, आप देखिए कहीं पर कोई मरे हैं, किसी को पानी नहीं मिल रहा, छांव नहीं मिल रही। हम लोग तो अपने घरों में एयर कंडीशन लगा देंगे, फैन लगा लेंगे, लेकिन उन लोगों का, उनका पशु पक्षियों का क्या, जीव जंतुओं का क्या होगा? जो लोग जिनका जो यही घर है, जो इन्वायरमेंट है, जो जंगल है, यही उनका घर है, उन लोगों का क्या होगा और उन पशु पक्षियों का क्या होगा? और सबसे अफसोस की बात यह है, अफसोसजनक बात यह है कि जो लोग क्लाइमेट की, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट क्लाइमेट की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लोगों को भाषण देते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, इवन की यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं जो क्लाइमेट की बात करते हैं, जो क्लाइमेट पे रिसर्च कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे, वो भी अपने अपने ऑफिस में और दफ्तरों में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सबसे पहले यहाँ पर उन लोगों को आना चाहिए था, क्योंकि एक आम जनता को अभी समझने में थोड़ा समय लगेगा। आम जनता को हो सकता है इस चीजों की समझ ना हो, लेकिन जो साइंटिस्ट, जो एक इलीट क्लास मानी जाती है, जो इन चीजों पे रिसर्च कर रही है कि एक पेड़ काटने से कितना नुकसान जो है एक पूरे जो है सराउंडिंग को होता है, और एक पूरा फॉरेस्ट को डिग्रेड करने से, डिफॉरेस्टेशन करने से जो पूरा नुकसान एक सराउंडिंग पूरे राज्य को, पूरा राज्य को, पूरा सराउंडिंग को और वहां की बायोडिवर्सिटी को, वहां की इकोलॉजी को, वहां का इकोलॉजी इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके ऊपर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, मोटी मोटी तनख्वाहें पा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाए जा रहे हैं, क्या ये सब सिर्फ कागजी हैं? क्या प्रैक्टिकली आप लोग इस पे कोई अपना योगदान नहीं देंगे? क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते कि सर इन चीजों को रोकथाम करिए, एनवायरनमेंट को हमें बचाना है, डिग्रेड नहीं होने देना, सॉइल इरोजन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे, डिफॉरेस्टेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे, और क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी पूरे दुनिया में? आज आप देखिए मानसून कभी भी टाइमली नहीं होता, पिछले कई सालों से आप देखिए गर्मी कभी लेट आ रही, सर्दी कभी, बरसातें कभी जल्दी आ रही है। ठंड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इंसान का मतलब चोक हो जाएगा, गर्मी इतनी ज्यादा हो जाएगी, लू के कारण किसी की डेथ हो जाएगी। मॉनसून हमेशा कभी 20 दिन 25 दिन का डिफरेंस आ गया, हो रहा है क्योंकि नेचर को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि हम जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जब आप किसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, शेर के साथ जाके उसकी नाक में उंगली करेंगे तो वो तो आपको खाएगा। तो यही सेम यहाँ पर हो रहा है। आप नेचर के साथ डिस्टर्बेंस जितनी ज्यादा करेंगे और तबाही, नुकसान हमारा हो रहा है। सिर्फ बातें कहने से या बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करने से या ग्लोबली ये बताने से कि हम जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये हमें प्रैक्टिकल लेवल पे, जैसे हमारे पुरख करते थे, पेड़ लगाते थे घरों में, अगर पंखा होता था या नहीं होता था, लेकिन पेड़ आपको हर घर में दिखेगा। तो उन लोगों का एक विजन था, उन लोगों का एक माइंडसेट था, उन लोगों को समझ थी। हम लोगों ने अपने आप को मॉडर्नाइज करने के चक्कर में, डेवलपमेंट करने के चक्कर में नेचर की ऐसी की तैसी कर दी है, इतना डिग्रेड कर दिया हमने। आप मुझे बताइए, जहां पर कंक्रीट या सीमेंट हो जाता है वहां पर वाटर टेबल अपने आप नीचे चले जाता है। तो हम ये कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? और डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर हमें आने वाले समय में इतना नुकसान देगी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज आप देखिए यहाँ पर 2 मिनट में आप खड़े हैं तो कितनी धूप यहाँ पर पड़ रही है, पसीना कितना निकल रहा है। यहीं पर अगर पेड़ हो पूरे आगे पीछे तो आपको जो है एक छांव, ठंडा, एक रिलीफ मिलेगी। हर जगह आप एसी लगा के नहीं चल सकते, बाहर आप एसी लेके अपने कंधे पे नहीं चल सकते। तो आपको क्या लगना है? पेड़ लगाने। और सबसे बड़ी बात, जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है, उसके नेचुरल सोकर्स हैं, सोक करते हैं, और ऑक्सीजन जो हमें चाहिए वो आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों को रोकथाम नहीं करेंगे, अगर आपको साइंटिफिक एक सबसे बड़ी बात ये भी है ना, साइंटिफिक चीजों को समझने के लिए वैसा विजन होना चाहिए। कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, पूंजीवती जो लोग हैं ऊपर बिठाए हुए हैं, तो उनको क्या समझ? उन्होंने खाली पढ़ाइयाँ करके पेपर पास कर लिए हैं, लेकिन जो पढ़ाइयाँ उन्होंने की हुई हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको आज वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे। अगर करवाते तो रायका की हालत ना होती। आप कोई वैसा जगह ढूंढते जो कंडी है, जो प्लेन है, जहां पर कोई फॉरेस्ट नहीं है, उस जगह को आप डेवलप करते। लेकिन इतना हरा भरा जंगल, आप ये देखिए कि जब भी बरसात का समय आता है तो जम्मू में एक मात्र ऐसी जगह है जो हरी भरी दिखती है। आप जब भी सिदरा रोड पे जाएंगे तो बहुत प्यारी लश ग्रीन आपको एक वो साई ऑफ रिलीफ जो आपकी आंखों को मिलता है, वो आने वाले समय में आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात बोली है सर ने कि जब हम सिद्रा की रोड से जाते हैं तो लश ग्रीन हमें मिलता है, और इसी ग्रीनरी का लुत्फ लेने के लिए हम जम्मू वासी क्या करते हैं, हम कभी मनाली भागते हैं, कभी हिमाचल भागते हैं, कभी किसी स्टेट पर भागते हैं, इसलिए क्योंकि हम ग्रीनरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं, हम मौसम का मज़ा लेना चाहते हैं, हम कुदरत का मज़ा लेना चाहते हैं। लेकिन हमारे जम्मू में जब कुदरत के साथ जब उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है, तो आप सब जम्मू लोग जो हैं वो चुप है। ये अगर आप बाहर जाकर ये चीज़ें सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने जम्मू के अंदर जो सुखमयी चीज़ें हैं
उनको बचाने के लिए आप लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? आप सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अपने कमेंटबाजी कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी करने से रायका नहीं बचने वाला, यहाँ की हरियाली नहीं बचने वाली, यहाँ की कुदरत नहीं बचने वाली। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं आज वो भी शांत बैठे हुए हैं। किसी को तो आप लोगों को, किसी को तो सरकार को समझाना चाहिए था कि आप जो लोग आप रिसर्च कर रहे हो, आप ये रिसर्च कर रहे हो कि कुदरत को किस तरह से बचाना है, हरियाली को किस तरह से बचाना है, किस तरह से हमने अपनी ऑक्सीजन को बचाना है। जी सर। मैं छोटी सी चीज़ बीच में ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे नेता हैं उन्होंने पर्यावरण के लिए कितना काम किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मौका देख के मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि जैसे जब महाराणा प्रताप लड़ाई लड़े थे तो उनका सब कुछ तबाह हो गया था। तो वहाँ के एक शेर थे भामा शाह, उन्होंने अपनी सारी धन दौलत उनको दे दी थी कि आप इससे शस्त्र लो और फिर से लड़े हो, और उन्होंने मेवाड़ जीता। तो मैं जम्मू के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज चौधरी लाल सिंह इधर होते ना, उनका घर इन्होंने छीन लिया, यहाँ नहीं है, यहाँ होते थे, इस मूवमेंट को कितना मिलता। कि जम्मू में क्या कोई भामाशाह नहीं बचा? जम्मू कोई भामाशाह नहीं बचा कि जो जम्मू के लिए लड़ रहा है। हम लोगों को यहाँ दफ्तर तक नहीं मिल रहा, और हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम किराए पे मांग रहे हैं। जब नाम सुनते हैं चौधरी लाल सिंह का, हम बोलते हैं यार 1 साल के लिए हमको दफ्तर दे दो। अगर चौधरी साहब आज यहाँ होते तो जम्मू की लड़ाई को और मजबूती मिलती। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, कोई तो जम्मू का भामाशाह बने कि वो इसके लिए अगर कोई बंदा लड़ रहा है तो आप तलवार मत उठाओ, वैसे तो सपोर्ट कर सकते हो। मैं यही अपील करना चाहता था आपके चैनल के माध्यम से। डोगरा स्वाभिमान संगठन एकमात्र पार्टी ऐसी रही जिन्होंने पिछले 5-6 दिन से अपना योगदान कर रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से भी इसको उजागर करने की कोशिश जो है की जा रही है। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं, वहां तक लेटर पहुंचाने की कोशिश की है, प्रधानमंत्री तक लेटर पहुंचाने की कोशिश की है, और इन बच्चों ने भी बखूबी कोशिश की है। लेकिन देखना ये होगा कि ये सच्चाई रायका की क्या DY चंद्रचूड़ तक पहुंच पाती है, प्रधानमंत्री तक तो पहुंची है, क्या वो इस पर कोई एक्शन ले पाते हैं, कोई ग्रीनरी को बचाने के लिए कोई हेल्प जो है वो जम्मू वासियों की कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। आप रायका को लेकर कितनी देर फेसबुक पर बैठ के कमेंट करते रहेंगे? अपना कमेंट फिर भी आप डालते रहें, शायद आपके कमेंट करने से, आपके शेयर करने से ही कोई आवाज़ जो ये लोग बने हुए हैं, इनकी आवाज़ जो है वो प्रशासन तक पहुँच जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और J&K न्यूज़ बज़ को फॉलो ज़रूर करना याद रखिएगा। रघु शर्मा के साथ में हरमीत सिंह, जय हिंद।